नमस्कार, कैसे हैं आप सभी? आप सभी का दीप शिखा कॉमर्स में स्वागत है। क्लास 12 का एग्जाम बहुत ही नज़दीक है और हमारी और आपकी डील हुई है कि हमें 95 प्लस स्कोर करना है। इसीलिए पढ़ाई अच्छे से करनी है और ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैं आपको बताऊं, गाइड करूं कि कौन से चैप्टर पहले पढ़ने और कौन से बाद में। क्योंकि बहुत बच्चे ऐसे होते हैं जो कि इंपॉर्टेंट चैप्टर पढ़ते नहीं हैं और बेकार के चैप्टर जो कि उन्हें अच्छे लगते होंगे उनको पढ़ करके पूरा टाइम वेस्ट करते हैं। इसीलिए हमें फोकस करना है एग्जाम पे, क्योंकि एग्जाम में अच्छे मार्क्स लाने हैं तो हमें अच्छे से गाइडेंस चाहिए, अच्छे से हमें चैप्टर पर फोकस करना होगा कि आखिर पूछे कहाँ से जाते हैं आंसर। नॉलेज हमें पूरे साल लेनी है, लेकिन एग्जाम के लिए उसकी एग्जाम के मांग को पूरी करनी है, एग्जाम के डिमांड को पूरी करनी है। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है उसको समझना है। तो अब हम आते हैं सबसे पहले चैप्टर्स पे कि कौन सा चैप्टर पहले पढ़े। तो हमारे पास ये सीरीज है आपकी, क्या है, जॉइंट स्टॉक कंपनी। सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है जॉइंट स्टॉक कंपनी, जो कि हमेशा इससे आते ही हैं, चाहे वो ऑब्जेक्टिव हो चाहे वो सब्जेक्टिव हो। 5 नंबर के क्वेश्चन इससे पूछे जाएंगे, इसलिए इसको छोड़ना नहीं है, इसको एकदम कमांड बैठाना है इसके ऊपर। इसलिए स्टार्टिंग हम यहीं से करेंगे। सेकंड क्या आता है हमारा, पार्टनरशिप फॉर्म। पार्टनरशिप फॉर्म सेकंड। सेकंड क्या बोलेंगे, दोनों का इक्वल है, दोनों में से इक्वल ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इक्वल ही दोनों में से सारे ऑब्जेक्टिव होते हैं और सब्जेक्टिव होते हैं। इसीलिए इन दोनों पे फुल फोकस करना, और इसके अंदर ही आते हैं आपके सारे चैप्टर जो कि बटे हुए हैं, डिवाइड हुए हैं। जैसे कि इसमें इशू ऑफ शेयर्स, एट पार, एट प्रीमियम, एट डिस्काउंट, फॉर फीचर्स, री इशू, सब इसके अंदर आते हैं। तो इसको अलग अलग नहीं पढ़ना है, बुक में चैप्टर्स डिवाइड किए हुए हैं, लेकिन मैं सबको एक साथ मिक्स करके पढ़ा दूंगी इसमें, जो कि आपको बहुत इजीली समझ में आएगा। इसलिए सब कुछ डिटेल में अभी नहीं जाना है, अभी हमें फास्ट फास्ट पढ़ना है, लेकिन नॉलेज इतना लेना है कि हम एग्जाम को क्रैक कर सके और मार्क्स अच्छे ला सके। नेक्स्ट क्या हमारा, पार्टनरशिप फॉर्म। इसके अंदर भी बहुत सारे बटे हुए हैं, डिवाइड हुए हुए हैं। ये डेथ ऑफ पार्टनरशिप क्या है, रिटायरमेंट क्या है पार्टनरशिप का, उसके बाद एडमिशन क्या है, ये से करके बटे हुए चैप्टर्स। तो उसको भी हमें साथ में करके ही पढ़ना है, जो कि मैं सबको साथ में यहाँ पे मिक्स करके पढ़ा दूंगी। आपको बिल्कुल पता नहीं लगेगा कि कैसे हम एग्जाम में अच्छे मार्क्स स्कोर कर गए हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्या है, गुडविल। ये भी इम्पॉर्टेंट है, चैप्टर इम्पॉर्टेंट है गुडविल भी, क्योंकि इससे ऑब्जेक्टिव भी आते हैं और सब्जेक्टिव भी आते हैं। इससे भी 5 नंबर के क्वेश्चन आपके आते हैं, जो कि लॉन्ग क्वेश्चन होते हैं, लॉन्ग टाइप क्वेश्चन। फिर क्या है, एनपीओ, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, यानी यहाँ पे ऐसी संस्था की बात हो रही होती है जिसका जो उद्देश्य होता है वो प्रॉफिट कमाना नहीं होता है। तो ये चैप्टर अच्छा है, लेकिन उतने क्वेश्चन इसमें से नहीं आते हैं। कुछ ऑब्जेक्टिव्स आएंगे तो चांसेस है, लेकिन उतने नहीं है। फिर डिवेंचर, डिवेंचर भी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसको भी हमें पढ़ना है। फिर आता है हमारा कैश फ्लो स्टेटमेंट। ये भी कैश फ्लो से, इसमें से ऑब्जेक्टिव थोड़े कम आते हैं, लेकिन सब्जेक्टिव बहुत आते हैं। सब्जेक्टिव में 5 नंबर तो फिक्स ही है इसका, इसलिए इसका एकदम 5 नंबर जो भी क्वेश्चन होते हैं, न्यूमेरिकल होते हैं, उस पर आप फोकस बैठाइए। अगर आपको आता है तो आप बैठाइए, प्रैक्टिस करते रहिए। उसके बाद आता है रेशियो, अकाउंट्स रेशियो या फिर रेशियो एनालिसिस, ऐसे करके इसका नाम होगा किसी किसी के बुक्स में, जो कि इससे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं 5 नंबर से लेकर के ऑब्जेक्टिव तक। यानी मेन क्या है, मेन चैप्टर्स क्या है, यही मेन चैप्टर क्या है हमारे, यही 5 चैप्टर्स इंपॉर्टेंट है। कौन कौन, पहला है जॉइंट स्टॉक कंपनी, दूसरा है पार्टनरशिप। इन दोनों को तो छोड़ना ही नहीं है, इन दोनों पे पूरा फोकस हमें करना है। उसके बाद क्या है, गुडविल भी अच्छा है चैप्टर, जो कि आते हैं इसमें से जो क्वेश्चन, डिवेंचर, कैश फ्लो, और ये इसको आप थोड़ा सा अभी साइड कर सकते हैं। और कुछ और भी जैसे सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, जैसे हमारा हो गया फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जो भी हमारा है वित्तीय विवरण, ऐसे करके कुछ थ्योरेटिकल आपके चैप्टर्स हैं, तो उसको आप अभी साइड कर सकते हैं। ऑब्जेक्टिव आप पढ़ रहे हैं अपने साइड से तो पढ़ते रहिए, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। तो आज हम पढ़ेंगे जॉइंट स्टॉक कंपनी, उस पर पूरी चर्चा करेंगे और फास्ट फास्ट करेंगे। टाइम नहीं है तो हमें फास्ट फास्ट, सिर्फ 10 दिनों का टारगेट हमारे पास, और 10 दिन में कंप्लीट करना, ताकि हमारा बिजनेस स्टडीज और एंटरप्रेन्योरशिप दोनों भी कंप्लीट हो सके। तो इसके लिए हम पढ़ते हैं पहले जॉइंट स्टॉक कंपनी को। अब जॉइंट स्टॉक कंपनी क्या है, पहले इसको समझते हैं। आखिर क्या है जॉइंट स्टॉक कंपनी, यानी जॉइंट मतलब क्या होगा, दो या दो से अधिक,
क्योंकि ज्वाइंट है तो दो या दो से अधिक ही होगा। फिर क्या है स्टॉक, स्टॉक को क्या बोलते हैं, स्कंद बोलते हैं हिंदी में। स्टॉक क्या होता है, जमा की हुई राशि या फिर कोई सामान जमा करते हैं हम। और कंपनी क्या, कुछ ऐसे, कंपनी का मतलब क्या होता है, ऐसा व्यवसाय जिसका उद्देश्य क्या होता है, लाभ कमाना। तो कंपनी के अर्थ से ही यहाँ पे मीनिंग से ही समझ में आ रहा है कि इस कंपनी में क्या करना है, जॉइंट स्टॉक कंपनी में आखिर होने क्या वाला है। अब हम आते हैं कि आखिर जॉइंट स्टॉक कंपनी होती क्या है। हमने क्या समझा, जॉइंट स्टॉक कंपनी यानी दो या दो से अधिक स्टॉक मतलब होता है जमा की गई राशि, और कंपनी मतलब होता है ऐसा व्यवसाय जिसका उद्देश्य हो लाभ कमाना। अब मैं आपको इसकी परिभाषा बताती हूँ। अभी ये क्या हो गया, इसका मीनिंग हो गया। अब इसके परिभाषा पे आते हैं कि आखिर जॉइंट स्टॉक कंपनी क्या है, डेफिनेशन सुन लो। तो क्या है, जब दो या दो से अधिक लोग, क्योंकि ज्वाइंट है, दो या दो से अधिक लोग लाभ कमाने के उद्देश्य से आपसी सहमति से एक साथ मिल करके एक ऐसे व्यवसाय की स्थापना करते हैं जिसका उद्देश्य, जिसका मोटिव क्या होता है, प्रॉफिट कमाना, लाभ कमाना, और आपसी सहमति के तहत बांटते भी हैं आपस में, तो उसको हम बोलते हैं जॉइंट स्टॉक कंपनी। अब ये कंपनी बन गई, लेकिन क्या ऐसे ही बन जाएगी, ऐसे ही कोई भी आएगा और अपने हिसाब से बिजनेस करने लगेगा, कंपनी स्टार्ट कर देगा? इतनी बड़ी बड़ी मार्केट में कंपनी है, बहुत अमीर अमीर लोग हैं, तो क्या वो ऐसे ही कंपनी की सारी जो भी पॉलिसी होती है उसको इग्नोर करके स्टार्ट कर देंगे? उस पर कोई रूल नहीं हुआ क्या? वो तो ऐसे फ्रॉड भी कर सकते हैं। तो उसके लिए क्या बनाया गया है, उसके लिए कुछ धाराएं बनाई गई है, कुछ सेक्शन बनाए गए हैं, कुछ यहाँ पे संविधान उसके लिए भी बने गए हैं। कंपनी का एक अलग अपना सा अपना पूरा लॉ होता है जिसके अंदर वो चलती है, उससे बाहर वो निकल नहीं सकती है भूल कर भी। तो इसीलिए क्या होता है, इसका भी कुछ संविधान होता है जो कि कब बना था, कब, 1956 में। कब बना था, 1956 में, 1956 में। और इसकी धाराएं क्या है, 486 इसके अंडर ये काम करता है। फिर क्या हुआ, इसकी एक कुछ और भी क्या होते हैं, संशोधन होते हैं, यानी बार बार कुछ लॉ पे वापस से विचार होता है कि इसमें कुछ कमी है। तो फिर वो चेंज कब हुआ, 2013 में। इसकी पूरी डिटेल वीडियो पहले मैं बना चुकी हूँ, आप देख सकते हैं। अभी हमें स्पीड में पढ़ना है। यहाँ पे क्या है, 2013 में क्या बना, इसका सेक्शन है 2(20). इसके अंदर पूरे जितने कंपनी के लॉ होते हैं ना, सब इसी दोनों के अंदर आते हैं। सब कुछ इसके अंदर, सब कुछ आपको मिल जाएंगे कंपनी के अंदर। और जितनी कंपनी होती है सब कुछ इसी पे बेस्ड होती है, इसी के अंदर काम कर रही होती है। तो 5 पॉइंट हमारे पास आ गए जॉइंट स्टॉक कंपनी के, जिसको आप यहाँ पे पॉइंट वाइज लिख सकते हैं, 1 2 3 4 करके। क्या हो गया वो, पहला, दो या दो से अधिक कंपनी, दो या दो से अधिक लोग होंगे यहाँ पे। उसके बाद क्या होगा, दूसरा, लाभ कमाने का उद्देश्य से हम एक व्यवसाय की स्थापना करेंगे। तीसरा पॉइंट क्या हो गया यहाँ पे, तीसरा पॉइंट हो गया, सदस्यों के बीच की स्वतंत्र सहमति होगी, यानी सभी सदस्य आपस में मिलकर के सहमति के साथ कोई भी चीजों की स्थापना करेंगे। फिर उसके बाद क्या होगा, उसके बाद नेक्स्ट होता है हमारा 4 नंबर। 3 पॉइंट हो गए आपके पास, कितने पॉइंट हो गए, 3 पॉइंट आपके पास हो गए हैं। उसके बाद पूंजी क्या लगाएंगे, कैपिटल। ऐसे आपको पॉइंट बना के लिखने हैं, तो कैपिटल लगाएंगे। इसकी भी आपसी सहमति होगी कि वो पूंजी क्या लगाएंगे, कौन कितना लगाएगा, कौन किस रेशियो में लगाएगा, ये भी सब आपसी सहमति से डिसाइड करेंगे। अब आप सोच रहे हैं कि कैसे, जब लॉ है, कानून है, तो आपसी सहमति से कैसे बन सकता है, आपसी सहमति से पूंजी कैसे लगाएंगे, कानून क्यों नहीं है इस पे, तो वो भी मैं आपको बताऊंगी कि कानून कैसे बन गया है इसका। इसके लिए बहुत ज्यादा ही लोगों ने विचार करके इसको बनाया है। फिर एक वैध व्यवसाय की स्थापना करेंगे, यानी कोई भी फ्रॉड काम नहीं करना है, उनको एक वैध व्यवसाय की स्थापना करनी, जो कि मोटिव क्या होगा, लाभ कमाना। ये 5 पॉइंट्स आपको मिल गए हैं। तो ऐसे करके क्या हो गया, आपका 5 पॉइंट्स रेडी हो गया। तो ये क्या है, लिखने की तो कला है, लिखने की शैली है, आपको इसी टाइप से लिखना है एग्जाम में। अब आपके मन में जो क्वेश्चन आ रहा होगा कि जब कंपनी के लॉ है, एक्ट है कंपनी की, तो आखिर कैसे फिर हम खुद से आपसी सहमति से बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं, फिर तो ये गलत हो गया थ्योरी की हाँ कुछ कानून है, कुछ सेक्शन है। क्या है सेक्शन,
तो वो मैं आपको बताती हूँ। क्या है, पहला टॉपिक क्या है हमारा, ये आपके क्वेश्चंस हैं जो कि मैं आपको बताऊंगी और सबके बारे में बताऊंगी फास्ट फास्ट। आपको फास्ट फास्ट समझना है कि कौन क्या है, क्योंकि इससे सारे कितने हो गए क्वेश्चन आएंगे आपके 2 नंबर वाले। आपके 50 ऑब्जेक्टिव तो हैं, वो तो हम साइड कर देते हैं 50 ऑब्जेक्टिव, लेकिन आपके 50 सब्जेक्टिव हैं। कितने हैं, 50 सब्जेक्टिव, जिसमें से आपके 20 नंबर के क्वेश्चन होंगे 5 नंबर वाले, और आपके 30 नंबर के क्वेश्चन होंगे 2 नंबर वाले, जो कि 15 क्वेश्चन आपको लिखने हैं। कितने क्वेश्चन, 15 क्वेश्चन। तो उसमें से क्या आएगा, उसमें से ये सारे क्वेश्चन में से कुछ ना कुछ जरूर आएगा, एक भी मिस नहीं होगा। जो आपका ये सिर्फ एक कंपनी है ना, एक जॉइंट स्टॉक कंपनी, इसी में से 2 नंबर वाले क्वेश्चन अधिकतर आएंगे, कम से कम 3-4 तो इसी में से आ जाएंगे 2 नंबर वाले क्वेश्चन। अगर आप दोनों नंबर 2-2 नंबर वाले क्वेश्चन में 2 पॉइंट बना के लिखते हैं कि मेमोरेंडम क्या है, एसोसिएशन क्या है, पॉइंट बना के लिखते हो, आपको 2 नंबर मिल जाएंगे बहुत फ्री में। राइटिंग अच्छी करनी है, राइटिंग के लिए भी कैसे लिखना है उसके लिए भी वीडियो है। अब आते हैं मेमोरेंडम पे। ये है क्या, इसको आप समझ लो आसान भाषा में, कंपनी का कानून है ये। क्या है, कंपनी का कानून। अब कंपनी का कानून है तो बनाएगा कौन इसको, नहीं कंपनी नहीं बनाएगी, कोई कानून नहीं बनाएगा, इसको बनाएंगे कौन, आपसी मिलके जो लोग हैं वही बनाएंगे इस कानून को। और इसमें होता क्या क्या है उसको समझते हैं। तो कंपनी में जब लोग मिलेंगे, जुटेंगे, विचार करेंगे कि हमें कौन सा बिजनेस करना है, तो उसके में क्या होता है कि वो एक मेमोरेंडम रेडी करेंगे पहले। मेमोरेंडम, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, इसके बारे में आप इतना समझ लीजिए, इसका हिंदी क्या होता है, पार्षद सीमा नियम। हिंदी भी जानिए आप, हिंदी भी जानना इंपॉर्टेंट है। तो इसमें क्या होता है कि जब भी कंपनी के लोग मिलेंगे, आप सोच रहे हैं कि कंपनी के लोग मिलेंगे तो क्या, उससे लॉ कौन बनाएगा, कानून तो बना हुआ है तो उसी पे बेस्ड होगा, बिल्कुल नहीं। बिजनेस बहुत टाइप के होते हैं, लोग आप भी हैं बिजनेस करेंगे, आप कुछ भी बिजनेस कर सकते हैं, तो क्या उतना लिखना पॉसिबल है, क्योंकि हर छोटी चीज, मान लेते हैं ये डिजिटल बोर्ड हो गया, ये माइक हो गया, मेरे पास ये पेन हो गया, तो सब कुछ का बिजनेस होता है, तो क्या हम हर बिजनेस का अलग अलग लिख सकते हैं, बिल्कुल नहीं। हमें यहाँ पे कानून बनाना है ऐसा जो कि पूरे ऑल इंडिया में बेस्ड हो, हर पूरा जो इंडिया का लोग होता है वो इसी के अंदर काम करे। तो इसके लिए क्या होगा, एक कानून होगा, एक नियम सबके लिए। तो यहाँ पे एक ऐसा कानून बनाया गया कि आप मेमोरेंडम बनाओ, ये अधिकार आपको है कि आप मेमोरेंडम बनाओ, और उसमें आप लिखोगे क्या, ये हम बताएंगे आपको। तो उसमें लिखना क्या क्या है, पहला, कंपनी का नाम क्या होगा, नेम। दूसरा, कंपनी का जो लोग होते हैं वो कितने होंगे, पीपल। कंपनी में कब, कंपनी कहाँ होगी, एड्रेस कंपनी का, कंपनी कब तक चलेगी, डेथ कब होगा कंपनी का, यानी कब वो मर जाएगी कंपनी, ये भी यहाँ पे लिखा होना चाहिए। कंपनी का प्रोडक्ट, वो कौन सा बिजनेस कर रही है, कंपनी का ऑफिस कहाँ पे होगा, कंपनी की बिल्डिंग कहाँ होगी, कंपनी का जो फैक्ट्री होता है वो कहाँ लगेगा, सब कुछ इसके अंदर आएगा। कंपनी जो लोग मिल रहे हैं उसकी कैपिटल क्या होगी, क्या होगा उसका कैपिटल। यानी आप ऐसे अगर पॉइंट बना के सेंटेंस में लिखते हो, यहाँ पे 2 नंबर आपके पास होंगे। एग्जाम नजदीक है, एग्जाम पर्पज से मैं आपको पढ़ा रही हूँ, डिटेल में हम बाद में जाएंगे। फिर क्या है, कंपनी कैपिटल कितनी लगा रही है, कौन लोग कितने कैपिटल लगा रहे हैं, अगर आप इतने पॉइंट्स लिख देते हो ना तो 2 नंबर आपके पास है। फिर क्या है, कंपनी और भी कुछ है, बहुत कुछ है इसके अंदर, ये संविधान होता है कंपनी का, जिसमें कंपनी के जो संविधान है वो बताएंगे आपको लिखना क्या क्या है। लेकिन लिखोगे कौन, आप लिखोगे, ये आपकी चॉइस रहेगी कि आपको कहाँ कौन सी जगह पे ऑफिस लगाना है, बिल्डिंग लगाना है, प्रोडक्ट कौन सा आपका होगा, ये आपकी चॉइस रहेगी। फिर लोग कितने होंगे ये भी इसके अंदर हमें लिखना होगा। उसके बाद लोगों का जो रेशियो होता है प्रॉफिट गेन करने का, कि आखिर वो बिजनेस में प्रॉफिट कितना लेगी, सैलरी लेगी, प्रॉफिट लेगी, क्या लेगी, वो भी इसके अंदर होगा। यानी जितनी बातें होती है कंपनी से संबंधित, जितने रूल होंगे, जितने भी उनके विचार होंगे, जितने उन्होंने आपस में सलाह मशवरा की होगी, सब कुछ इसके अंदर हमें लिख देना है। उसके बाद यहाँ पे उसको अप्रूव करवा लेना है हमें एसोसिएशन में, और उसको क्या बन जाएगा, फिर ये हमारा बन जाएगा मेमोरेंडम। उसके बाद जब ये बन जाएगा ना तो फिर आप कंपनी इसके बाहर निकल ही नहीं सकती है। तो इसके लिए इस पे बहुत फोकस करते हैं लोग कि ऐसे वो डाले सब कुछ कि उन्हें फ्यूचर में तकलीफ ना हो। और जब हमें चाहना होगा कि हम इसको कुछ चेंज करें, जब लोग चाहते हैं ना कि इसको कुछ चेंज करें, तो वो चेंज नहीं कर पाते हैं, क्योंकि ये कंपनी का जो लॉ होता है उसको बदलना उतना ही मुश्किल है जैसे संविधान में कुछ संशोधन करना मुश्किल होता है।
इसीलिए कंपनी में जब स्टार्टिंग में हम बनाते हैं मेमोरेंडम तो बहुत सोच समझ के बनाते हैं कि कौन कौन आएगा, कौन कौन नहीं आएगा, बिजनेस क्या करना है, कौन सा सामान बेचना है। यानी कंपनी का ये क्या है, एलओसी। कंपनी का क्या है ये, एलओसी, लाइफ ऑफ कंट्रोल। इसके अंदर ही कंपनी का पूरा जीवन कंट्रोल होगा, इसी के आधार पे कंपनी चलेगी और इसको बदलना नामुमकिन ही है। नामुमकिन नहीं कह सकते लेकिन बहुत मुश्किल होता है। जितना एक संविधान को बदलना मुश्किल होता है वैसे ही इस मेमोरेंडम को बदलना मुश्किल होता है। उसके बाद नेक्स्ट आते हैं, इसमें क्या हो गया, ये कंपनी का क्या है, संविधान है। ये भी पूछा जाएगा आपसे कि कंपनी का संविधान कौन सा है, तो आप क्या लिखोगे ऑब्जेक्टिव पे, कंपनी का संविधान है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, यानी पार्षद सीमा नियम। और यहाँ पे क्या है, मेमोरेंडम, ये आपका डन हो गया। नेक्स्ट क्या हमें पढ़ना है, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, तो ये क्या होता है, ये भी कुछ इसी में मिक्स होता है और इन दोनों में से एक ना एक आना निश्चित ही है। इसीलिए इन दोनों पे फोकस पूरी तरह से करो, समझो। और कुछ भी मिस हो रहा है, कुछ भी अगर समझ में नहीं आ रहा, डाउट हो रहा है तो बताओ, कमेंट करो। फिर यहाँ पे क्या है, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, ये भी इससे ही संबंधित है, रिलेटेड है। इसमें क्या होता है, आर्टिकल दिया हुआ है, ये है पार्षद सीमा नियम और ये है अंतर सीमा नियम। दोनों में फर्क क्या है उसको समझते हैं। ये भी कंपनी का संविधान ही होता है, लेकिन इसमें क्या होता है कि कंपनी की जितनी धाराएं होती है, जैसे मैंने आपको बताया कि 1956 का जो भी सेक्शन है 466 और यहाँ पे 2(20), तो उसमें कंपनी के जितने सेक्शन होते हैं वो सब कुछ किसके अंदर होंगे, वो सब कुछ होंगे इसके अंदर। यानी कंपनी कौन कौन से रूल पे काम कर रही होगी, कौन से स्टेट में काम कर रही होगी, कौन सा अगर कंपनी पे केस होता है तो कंपनी इसी का सहारा लेगी उसको हैंडल करने के लिए। इसीलिए हमेशा याद रखना है कि कंपनी का ये बहुत मजबूत होना चाहिए। अपने जितनी भी धाराएं होती है उसको आप पढ़िए और इसमें डालिए कि आप किस किस लॉ के तहत इसमें आप डाल सकते हैं। यानी बहुत कंपनी होती है जो कि इसके आधार पे हमेशा केस से बचती है, क्योंकि वो क्या कर देती है, वो इसमें बहुत कुछ डाल देती है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे वो यहाँ पे कहती है कि जो भी इस कंपनी पे, मेरे कंपनी पे केस करेगा, मेरे ही कोर्ट में वो केस कर सकता है। कोई भी प्रॉब्लम आती है ना तो आर्टिकल के बेस पे ही हम सारे प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। और ये क्या है, कंपनी की धाराएं और उपधाराएं सब कुछ इसके अंदर रखी रहती है, लिखी रहती है। और ये कंपनी का क्या है, प्रोटेक्शन होता है एक तरह का, समझ सकते हो इसको, प्रोटेक्शन। तो इसके बारे में भी आप लिख सकते हो कि आखिर ये है तो है क्या। अब आते हैं हम नेक्स्ट प्रोस्पेक्टस पे। ये हो गया हमारा 2 क्वेश्चन हमारा डन हो गया। प्रोस्पेक्टस क्या है, प्रोस्पेक्टस को हिंदी में बोलते हैं हम प्रविवरण। अब प्रविवरण आखिर होता क्या है इसको समझते हैं। कोई भी कंपनी आप स्टार्ट कर रहे हो तो किसको मालूम होगा कि आपने कंपनी स्टार्ट की है, उसके लिए आपको कुछ तो करना होगा, एडवर्टाइजमेंट करना होगा। प्रोस्पेक्टस में क्या होता है कि एक ऐसा आमंत्रण पत्र, डेफिनेशन क्या होता है उसको समझ लीजिए। एक ऐसा आमंत्रण पत्र जिसमें कंपनी से संबंधित सभी अच्छी बातें लिखी गई होती है ताकि लोगों को वो अट्रैक्ट कर सके। ये एक तरह का कंपनी का आउटलुक होता है जिसमें कंपनी से संबंधित सभी अच्छी बातों को हम लिखते हैं ताकि लोग आए और उसमें इन्वेस्टमेंट करें। कंपनी तो क्या होगा, इन्वेस्टमेंट के लिए हम यहाँ पे उसको इनवाइट कर रहे होते हैं, क्योंकि कंपनी में बहुत सारे लोग शेयर डालते हैं, शेयर खरीदते हैं और प्रॉफिट लेते हैं। तो उसके लिए हम यहाँ पे प्रोस्पेक्टस लगाते हैं कंपनी के व्यू से। लेकिन एग्जाम्पल में समझिए कि आपका एक इंस्टीट्यूट है, आप उस इंस्टीट्यूट में क्या हो रहा है कि आप बहुत अच्छी बिल्डिंग का फोटो डाल रहे हैं, उसके बाद बहुत सारे लिस्ट बना रहे हैं कि मेरे यहाँ ये है, वो है, खेल है, कूद है, बहुत सारे एक्टिविटीज़ है जो कि हम करवाने वाले हैं। तो लोग अट्रैक्ट होंगे, आप ही लोग हैं, वैसे कॉलेज में जाने के लिए आप बेचैन हो जाएंगे कि इतनी अच्छी कॉलेज है, इतनी अच्छी फैसिलिटी है। भले जानने के बाद, एडमिशन के बाद आपको कुछ ना मिले, लेकिन प्रोस्पेक्टस देख करके आप खुश हो जाते हैं कि इतना सब कुछ मिल रहा है तो हम जाएंगे तो इसी कॉलेज में जाएंगे। तो वही होता है प्रोस्पेक्टस। इस पे भी आप लिख सकते हैं, थ्योरी आपके कॉपी में होगी। तो ये भी हमारा कंप्लीट हो गया और ये भी क्वेश्चन आता है। यानी जितने क्वेश्चन है ना वो सब कुछ आएंगे आपके। और जो मैं आपको पढ़ा रही हूँ, जो समझा रही हूँ, आपको समझ में आ रहा है तो आप उसको समझिए, सुनिए और फिर इस वीडियो के खत्म होने के बाद आप उसको लिखिए, अपनी कॉपी में लिखिए। ये सारे क्वेश्चन आपका HW है, इसको आप क्वेश्चन को लिखिए, डेली लिखिए, इस क्वेश्चन को डेली एक बार लिखिए, आपको याद हो जाएगा। जो समझे हैं आप इस वीडियो के बाद उसको आप लिख लीजिए। और अगर आपको समझ में आ रहा है, कुछ डाउट हो रहा है तो कमेंट करके बताइए मुझे। और लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें।
फिर यहाँ पे क्या है, कैपिटल। ये बहुत इंटरेस्टिंग है और इससे भी क्वेश्चन बहुत सारे आते हैं। कैपिटल कितने टाइप के होते हैं, 2 टाइप के होते हैं। पहला क्या होता है, फिक्स और फ्लेक्सिबिलिटी। फिक्स और फ्लेक्सिबिलिटी, लेकिन इसमें हमें नहीं पढ़ना है, पार्टनरशिप में पढ़ना है कि आखिर फिक्स और फ्लेक्सिबिलिटी में क्या फ़र्क होता है। तो यहाँ पे क्या है, हमें पढ़ना है कंपनी में 5 कैपिटल, क्योंकि कैपिटल को हम यहाँ पे कंपनी में क्या करते हैं, पहले बिजनेस में पूंजी लगाते हैं, पूंजी को यहाँ पे इन्वेस्ट करते हैं। तो 5 टाइप के कैपिटल होते हैं। पहला क्या होता है, ऑथराइज कैपिटल, याद कर लो इसको, ऑथराइज कैपिटल। उसके बाद क्या होता है हमारा, इश्यू ऑफ कैपिटल। उसके बाद क्या होता है, सब्सक्राइब कैपिटल। और फिर हमारा होता है कॉल्ड अप कैपिटल, और उसके बाद लास्ट होता है हमारा पेड अप कैपिटल। ये 5 कैपिटल होते हैं। अब कैपिटल को हम डेफिनेशन के तौर पे कैसे समझ सकते हैं, उसको फोकस करते हैं। कैपिटल में हम समझ सकते हैं कि कैपिटल क्या होता है कंपनी का। जैसे मानव शरीर में खून होता है, ब्लड होता है, रक्तचाप होता है, वैसे ही एक बिजनेस में कैपिटल इंपॉर्टेंट होता है। आप बिना कैपिटल के बिजनेस कर सकते हो क्या, नहीं कर सकते हो। कैपिटल नहीं तो बिजनेस का कुछ आधार ही नहीं होता है। कोई भी बिजनेस है, पार्टनरशिप हो, जॉइंट स्टॉक कंपनी हो, एक छोटी सी दुकान ही हो, पूंजी की जरूरत पड़ती ही है। पूंजी लगाओगे नहीं तो वापस कुछ आएगा नहीं। बिजनेस सोच भी नहीं सकते हो बिजनेस का। इसीलिए कैपिटल इतना इंपॉर्टेंट है, जैसे कि ऑक्सीजन, इसको आप ऐसे करके भी डिफाइन कर सकते हो। इसलिए कैपिटल बिजनेस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और कैपिटल पे हम फिर आएंगे अभी। फिर नेक्स्ट क्या हमारा, शेयर। टाइप्स ऑफ शेयर, यानी यहाँ पे 2 है, एक शेयर क्या होता है और टाइप्स ऑफ शेयर्स क्या होता है। हमें फास्ट पढ़ना है। डिटेल वीडियो आपकी पहले मैं बना चुकी हूँ, तो आप उसको देख सकते हैं। ऐसे मैं नेक्स्ट बार फिर मैं बनाने की कोशिश करूँगी अगले बैच के लिए। यहाँ पे क्या है, शेयर्स क्या होते हैं, यानी अंश। इस हिंदी में क्या बोलते हैं उसको, अंश, और इसको क्या बोलते हैं, पूंजी। सबका हिंदी और इंग्लिश दोनों आप जानिए। शेयर्स क्या होते हैं, कंपनी की वो अधिकृत पूंजी जिसको हम छोटे छोटे टुकड़ों में विभाजित करते हैं, वो अधिकृत पूंजी यानी ऑथराइज कैपिटल, क्योंकि हम बिजनेस स्टार्ट करने वक्त लगाते हैं 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख, मान लगते हैं हम 1 लाख रुपए लगाते हैं बिजनेस में। कितना, 1 लाख रुपए। तो वो कितने में विभाजित है, वो मान लेते हैं विभाजित है यहाँ पे 10-10 रुपए वाले एक 10,000 टुकड़ों में विभाजित है। कितना हो गया, 1 लाख रुपए। तो इसको हम बोलते हैं अंश, यानी कंपनी की जो पूंजी है उसको हम बांट देते हैं। मान लेते हैं 1 लाख रुपए है, ठीक है, मेरी उतनी हैसियत नहीं है, ऐसे करोड़ों में बात होती है, लेकिन हम 10 लाख का एग्जांपल लेते हैं। तो मेरी उतनी हैसियत नहीं कि मैं 10 लाख या फिर 1 लाख लगा सकूं। तो मैं क्या करूंगी, मैं बोलूंगी कि बहुत लोग मिल जाते हैं, जॉइंट स्टॉक कंपनी बनाते हैं, 10 तुम लाओ, 10 तुम लाओ, 10 तुम लाओ, ऐसे करके वो एक कंपनी की स्थापना करते हैं। क्योंकि कंपनी क्या है, वहां पे 1 लाख की बात नहीं होती है, वहां 10 करोड़ की बात होती है, वहां 500 करोड़ की बात हो रही होती है। तो 500 करोड़ का एक व्यक्ति दे पाएगा क्या, अफोर्ड कर पाएगा क्या, नहीं। ऐसे ही थोड़ी ना हम लोग भी इन्वेस्ट करते हैं शेयर्स पे। हम लोग भी 2 शेयर्स, 3 शेयर्स, 10 शेयर्स खरीद लेते हैं। क्यों खरीदते हैं, हम लोग 50,000 का शेयर्स खरीदते हैं, यानी हम उस कंपनी में 50,000 रुपए इन्वेस्ट करते हैं, और उस 50,000 के लायक ही हम क्या करते हैं, प्रॉफिट उस कंपनी का लेते हैं। जितनी प्रॉफिट होती है, जिस रेशियो में हमने इन्वेस्टमेंट किया है, उस रेशियो में हम उस पैसे को ले लेते हैं। इसको बोलते हैं इन्वेस्टमेंट। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, टुकड़ों में बांट देना। टुकड़ों में बांट देने से क्या होता है, कैपिटल को टुकड़ों में बांटने से आसान होता है कैपिटल गेन करना। कैपिटल को हम ज़्यादा ला पाते हैं, कैपिटल आएगा, बिजनेस में उन्नति होगी। तो इसीलिए हम कैपिटल को बांटते हैं, जिसको हम बोलते हैं ऑथराइज कैपिटल। अब इस शेयर्स में भी क्या होता है, 2 टाइप के शेयर्स होते हैं। इसको डिटेल में मैं पढ़ा चुकी हूँ। नोट्स आपको चाहिए तो आप टेलीग्राम ग्रुप पर जुड़ सकते हैं। तो क्या होता है, 2 टाइप के शेयर्स होते हैं। पहला क्या होता है हमारा शेयर होल्डर, जिसमें होता है पहला इक्विटी शेयर होल्डर, दूसरा होता है प्रेफरेंशियल शेयर होल्डर। अब इक्विटी और प्रेफरेंशियल में भी फर्क है, इन दोनों को समझते हैं। ये भी क्वेश्चन आता है एग्जाम्पल में, जो कि शेयर के अंदर ही आता है, इसलिए मैंने यहाँ पे वो नहीं लिखा है। टाइप्स क्या होते हैं, 2 टाइप होते हैं। पहला होता है इक्विटी शेयर और दूसरा होता है प्रेफरेंशियल शेयर। प्रेफरेंशियल शेयर यानी प्रेफरेंस है, उनको हर चीज़ का क्या है, प्रेफरेंस है। वो क्या करते हैं, वो ऐसे अंशधारी होते हैं जिनको कंपनी का प्रॉफिट हमेशा पहले मिलेगा। हमेशा जब भी वो कंपनी की कुछ स्थापना कर रहे होते हैं, उनको हमेशा कंपनी में जो भी लॉस होगा, प्रॉफिट होगा, पहले उन्हीं को मिलेगा। कंपनी अगर डिसॉल्व भी होती है तो कंपनी का जो भी हम बेचते हैं सामान, बेचने के बाद जितने भी जो हमारे लेनदार होते हैं, उसको हम देने के बाद किसको देते हैं, पहले
पहले देते हैं हम प्रेफरेंशियल शेयर होल्डर को, उसके बाद देते हैं हम खुद को। अब ये प्रेफरेंशियल शेयर होल्डर आखिर होते कौन है, ऐसा क्यों उनको प्रेफरेंस मिल रहा है, ये भी दिमाग में आता है बहुत बच्चों की, और बहुत कॉमन क्वेश्चन है जो कि बहुत लोग नहीं बताते हैं आपको। तो प्रेफरेंशियल शेयर होल्डर वैसे शेयर होल्डर होते हैं, मान लेते हैं कि हम एक बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं, कंपनी स्टार्ट कर रहे हैं, उसमें कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि आपके स्टाफ हो गए, जो कि बहुत लंबे समय से काम कर रहे हैं। तो उनको हम क्या करते हैं, उनको हम एक तरह से कुछ शेयर्स दे देते हैं गिफ्ट में कि लीजिए आपका ये शेयर है। तो उनको हम बोलते हैं प्रेफरेंशियल शेयर होल्डर। ये एग्जांपल में आप समझ सकते हैं। उसके बाद आता है इक्विटी शेयर। अब ये इक्विटी शेयर वाले कौन हैं, तो ये वही लोग हैं जिन्होंने पैसा लगाया है, छोटे छोटे टुकड़ों को खरीदा है। जो 10 रुपए वाले एक शेयर्स मैंने खरीदते हैं, एक शेयर 10 रुपए वाले आपने खरीदे हैं, तो हम क्या हो गए, हम इक्विटी शेयर होल्डर हो गए। समता अंशधारी, हमें समान हक है कंपनी पे, हम कंपनी के मालिक हुए। क्या हुए, हम कंपनी के मालिक हुए। तो इसीलिए मालिक का क्या होता है, मालिक सबसे बाद में लेता है। मालिक पहले क्या करता है, सबको बांटता है। राजा कौन होता है, जो कि प्रजा को देखता है, उसके बाद खुद को देखता है। तो हम यहाँ पे मालिक हुए कंपनी के, कंपनी का कुछ भी लॉस प्रॉफिट सहना हम ही को है। तो इसके लिए हमारा जो अधिकार होता है वो बाद का होता है। आप बड़े क्लास में जाओगे तो समझोगे इस बात को, जब आपको डिसोल्यूशन पढ़ना पड़ेगा बहुत विस्तार में तब। उसके बाद क्या आता है हमारा नेक्स्ट, इशू ऑफ शेयर्स और उसके टाइप। यानी जब हम शेयर्स को इशू करते हैं, 10 रुपए वाले शेयर्स तो हो गए, ठीक है, हम बांट रहे हैं, लेकिन कैसे बांटेंगे, इसका क्या तरीका है बांटने का। कंपनी में शेयर्स बहुत इशू होते हैं, हमेशा शेयर्स बिकते हैं, खरीदते हैं। शेयर मार्केट, शेयर बाजार आप बहुत सुनते होंगे, लेकिन कुछ तो प्रोसेस है जो कि हम आम लोग नहीं उसमें मैनेज कर पाते हैं। उसके लिए बहुत डीप नॉलेज की जरूरत होती है, उसमें रिसर्च की जरूरत होती है, उसमें हमेशा एनालाइज करने की जरूरत होती है। तो आखिर रिसर्च चाहिए, पढ़ाई चाहिए, एजुकेशन चाहिए, तभी आप शेयर होल्डर बन सकते हो, अच्छे शेयर होल्डर बना सकते हो, ट्रेडिंग कर सकते हो। तो क्या होता है यहाँ पे, शेयर के टाइप, इश्यू ऑफ शेयर्स और टाइप्स। इश्यू ऑफ शेयर भी एक टाइप ही है। तो हम शेयर्स को इशू करेंगे तो कैसे कैसे इशू कर सकते हैं, इसके भी 3 प्रकार होते हैं। पहला क्या होता है हमारा, उसको समझते हैं। इसको मैं इरेज कर देती हूँ। तो जो इशू ऑफ शेयर होते हैं वो 3 टाइप के होते हैं। पहला क्या होता है, एट पार। दूसरा क्या होता है, एट प्रीमियम। और तीसरा होता है एट डिस्काउंट। यानी यहाँ पे एट प्रीमियम यानी दाम का दाम, आप इसको हिंदी में समझिए, दाम का दाम। 10 रुपए का शेयर है, 10 रुपए में लेके जाओ, ऐसा ही आप समझ सकते हैं। फिर नेक्स्ट क्या है, एट प्रीमियम। प्रीमियम क्या होता है, यानी दाम से अधिक। यानी अगर 10 रुपए का है तो आप उस पर 2 रुपए एक्स्ट्रा बढ़ा के मांगोगे कि लाओ लाओ 2 रुपए एक्स्ट्रा लाओ। फिर यहाँ पे क्या है, डिस्काउंट। यानी 10 रुपए का है, आप यहाँ पे 8 रुपए में दे रहे हो कि डिस्काउंट है, ले लो, शेयर्स का डिस्काउंट है, 8 रुपए में लेके जाओ। तो ये होता है 3 तरीके का शेयर ऑफ इशू। और जो शेयर होता है वो काम किस पे कर रहा होता है, इसकी भी धाराएं होती है। अगर आपको शेयर्स का नॉलेज चाहिए डीप में, तो आप एक धारा है किसकी, 1956 की धारा और 2013 की धारा। इसमें कि ये क्या है, इसकी धारा 2 क्लोज 46 और इसकी धारा है यहाँ पे 2 क्लोज 84। तो इसके तहत पूरा शेयर काम कर रहा होता है। इसके अंदर ये संविधान होता है शेयर का, जिसमें कि सारी आपको बातें मिल जाएंगी, जानकारी मिल जाएगी शेयर की। और यहाँ पे क्या टाइप क्या हो गया, एट पार, एट प्रीमियम, एट डिस्काउंट। दाम का दाम, दाम से अधिक, दाम से कम। तो ये 3 तरीके होते हैं शेयर इशू करने के। यानी 10 रुपए का टुकड़े तो बट गए हैं, अब टुकड़ों को बांटना कैसे है, ये कंपनी समय समय पे करती है। और डिस्काउंट नॉर्मली बहुत कम होता है, नॉर्मली क्या होता है, एट पार या फिर एट प्रीमियम। एट पार दाम का दाम, ठीक है। एट प्रीमियम में क्या होता है, डिस्काउंट अधिक क्यों होता है। मान लेते हैं ये पेन मैंने 12 की बेची है, तो 2 रुपए क्यों मैंने यहाँ पे ली है, वो गुडविल का अमाउंट होता है कि हमारी कंपनी की बहुत ज़्यादा ही प्रसिद्धि हो गई है, कंपनी बहुत हाई लेवल का चला गया है। तो हम क्या करेंगे, हम दाम से अधिक लेंगे लोगों से कि मेरी कंपनी की गुडविल है, मैंने मेहनत की है, अपनी प्रसिद्धि बनाई है, तभी मेरी कंपनी का ब्रांड बन पाया है, तभी मैं ज़ारा की ब्रांड हूँ, मैं बिस्किट पार्ले जी की ब्रांड हूँ, मैं डेयरी मिल्क की ब्रांड हूँ। तो ब्रांड में क्या होता है, उसका दाम, शेयर का दाम बहुत बढ़ जाता है, क्योंकि उसके गुडविल बन चुकी है, वो उन्होंने मेहनत किया है। और वो मेहनत करके आपको कैसे दे देंगे फ्री में, उतने ही दाम का। दाम बढ़ता है किसी भी चीज़ों का समय के साथ।
तो अब हम आते हैं एट पार पे। एट पार क्या है, इसमें बहुत विस्तार में है, मैं शॉर्टकट में आपको बता देती हूँ। तो एट पार में तो सेम हम दाम का दाम दे देते हैं, जितने का शेयर है उतने का हम दे दिए। प्रीमियम में हम ज़्यादा देते हैं, 2 रुपये एक्स्ट्रा लेते हैं, 4 रुपये एक्स्ट्रा लेते हैं। तो अब प्रीमियम में क्या होता है कि हम क्या करते हैं कि ये जो धारा है ये किसके अंदर आती है, ये आती है 78 में। जो हमारा शेयर है उसकी धारा 78 में ये काम करी होती है, और ये काम करी होती है 79 में। ठीक है, तो अब यहाँ पे प्रीमियम है, प्रीमियम का भी कुछ यूज होता है। ये क्या होता है, ये हमारा शेयर प्रॉफिट होता है, कैपिटल प्रॉफिट होता है। कैपिटल प्रॉफिट क्यों, क्योंकि दाम तो 10 रुपए है, भले हम ज्यादा ले रहे हैं प्रीमियम पे, लेकिन दाम 10 रुपए ही है। 2 रुपए कहाँ जाएगा, 2 रुपए जाता है हमारा रिजर्व में। कहाँ, रिजर्व में। ऐसे कंपनी के मन है, वो जहाँ मन जाए ले जाए, रिजर्व में ला ले या फिर खुद लेके घर जाए। लेकिन इसमें जब बन चुकी होती है मेमोरेंडम, तो उस हिसाब से क्या होता है, ये जाता है हमारा रिजर्व में। अब रिजर्व में जाएगा तो ये कहाँ फिर यूज होता है, तो ये यूज होता है कैपिटल लॉस को कम करने के लिए। मान लेते कभी कैपिटल लॉस हो गया, हमारा कुछ लॉस हो गई कंपनी में, तो उस लॉस को अपलिखित करने के लिए, यानी उसको मैनेज करने के लिए हम क्या करते हैं, इस रिजर्व का यूज कर रहे होते हैं। 2 रुपए हम यहाँ पे रिजर्व करके रखते हैं। 10 रुपए का कैपिटल है, 10 रुपए का हम यहाँ पे डालते हैं। यानी बहुत यहाँ पे अच्छा होता है, अगर आपको बिजनेस करना तो आप कर सकते हैं। फिर यहाँ पे होता है एट डिस्काउंट। ऐसे ये जो शेयर प्रीमियम है इसको हम बोलते हैं सिक्योरिटी प्रीमियम, क्योंकि जो 1999 में, यानी कितना, 1999 में, ये भी आपका एग्जाम में आता है। इसको हम नाम क्या कर दिए हैं, पहले क्या था यहाँ पे शेयर, अब क्या हो गया 1999 के बाद सिक्योरिटी प्रीमियम। क्या हो गया, सिक्योरिटी प्रीमियम। ये कब हुआ, 1999 के बाद। इसलिए यहाँ पे फोकस होती रहती है, इसको फोकस नहीं करना। अब आता है हमारा डिस्काउंट। क्या आ गया हमारा डिस्काउंट। डिस्काउंट में क्या होता है कि हम डिस्काउंट देते हैं, लेकिन ये बहुत कम होता है, और इसमें कुछ रूल्स होते हैं जो बहुत फॉलो करते हैं। नॉर्मली कंपनी कभी भी डिस्काउंट तो नहीं देती है, कुछ इसके रूल होते हैं, आपको कोर्ट से लीगल डॉक्यूमेंट देने पड़ते हैं तभी आप डिस्काउंट को नहीं करते। यहाँ पे क्या होता है, जब कंपनी डिस्काउंट इशू कर रही होती है तो वो 10 रुपए का सामान 8 से देनी होती है, क्योंकि काम किससे कर रहा होता है, 70। और कंपनी की रूल होती है कि आप डिस्काउंट पे जब भी दीजिएगा तो हमेशा क्या होगा, आप डाल के बिजनेस जब भी स्टार्ट करा तो उसके 1 साल के अंदर आप दे सकते हो, आप 1 साल के बाद ही दे सकते हो, और वो भी विथ परमिशन।